हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का जीडी का वैकेंसी आया हुआ है। तो उसका डिटेल्स तो आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म अपने आप से खुद से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी आपको किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है, तो वहाँ पे आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट फर्स्ट आ जाएगा, उसी को ओपन कर लेना है। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जो है वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले जो है आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले अगर कोई भी आपने जो पहले वैकेंसी निकल चुकी है अग्निवीर की, उसमें अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, सीधा अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक आपने कोई भी आर्मी का फॉर्म नहीं डाला है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का है, सेकंड है वो कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आप जो है 17.5 से स्टार्ट करके और यहाँ पे 23 तक ही अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे वो इजिबिलिटी भी मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है कि कैसे इजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं कि मैं किस किस जो है कैटेगरी में वैकेंसी अप्लाई कर सकता हूँ। जीडी में कर सकता हूँ या ट्रेडमैन में कर सकता हूँ, या असिस्टेंट का एक और वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है 3-4 ऑप्शंस ओपन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए या फिर जो है 10th की मार्कशीट होना चाहिए, दोनों से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सेकंड है यहाँ पे आपका स्कैन जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास साइन और यहाँ पे फोटो यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले साइन जो है 5 से 10 KB के आपको स्कैन करके रख लेने हैं। दूसरा यहाँ पे जो है आपका फोटो का साइज 5 से 10 KB का, जो 5 से 20 KB का होना चाहिए। साइन का 5 से 10 होना चाहिए और फोटो का 5 से 20 होना चाहिए। दूसरा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए आपके पास, उस पर एक OTP जाता है। दूसरा जो रहता है एक्टिवेट मेल, एक मेल आपके पास होना चाहिए जो आपका ऑलरेडी चालू होना चाहिए। इसके बाद जो भी आपकी मार्कशीट है वो होना चाहिए और यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू, जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सारे यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी से पॉपअप बताता है कि इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो है फॉर्म भरने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, तो ये यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि मेरे पास आधार है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर 10th की मार्कशीट से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट से भी या मेट्रिकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार पे टिक करूंगा और यहाँ पे आपको कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो केवल तभी आप आगे आधार में नाम, जो आपके आधार कार्ड पे डिटेल्स है वही आपके जो है 10th पे डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़े। अगर मिसमैच है तो आधार पे सही कराने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है, मैंने यहाँ पे आधार पे क्लिक किया तो पॉपअप निकल के आया था। इसके बाद कंफर्म यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिजी लॉकर से आपका जो है आधार वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे आधार नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पे कैप्चा डालना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने जो है आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर दिया है। यहाँ पे जो आधार कार्ड पे नंबर है वो उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको शो हो जाएंगे, उसमें एक OTP आएगा, OTP फिल करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा आधार कार्ड का यहाँ पे जो डाटा है वो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद जो है आपका जो निवास राज्य है आपका वो सेलेक्ट करना होगा कि जो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। जो भी आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे और जैसा नाम आपके आधार पे अंकित है वैसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या आपके पास नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है आपके आधार कार्ड पे, और 10th की मार्कशीट पे अगर नाम सेम है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद जो है आपके पिताजी का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, केयर ऑफ। इसके बाद नीचे क्या करना है, यहाँ पे आपके जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें किस कंडीशन का नाम है तो वो यहाँ पे फिल करना है। माताजी का नाम फिल करना है। नीचे जो है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर बाय डिफॉल्ट आधार से ही रहेगा।
वो भी यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट आपकी आधार से ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद एक मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। तो यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे OTP सेंड योर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे एक OTP जाएगा, तो वो यहाँ पे आपको OTP वहां से लेना है। तो हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे OTP मेंशन करेंगे, कैप्चा मेंशन करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम में OTP नहीं जाता है तो OTP जनरेट अगेन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ पे OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट जो है हमारा पर्सनल डिटेल आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए आ जाएगा, एजुकेशन डिटेल्स के लिए आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड के लिए आपसे बोला जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल्स में मैरिड अनमैरिड वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है आपको। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो आपने यहाँ पे दर्ज किया है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आधार नंबर की लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे स्टेट है वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है एंड तहसील सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम आपका मेल आईडी ही यूजर नेम बन जाता है ज्वाइन इंडियन आर्मी में। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड में जो है आप अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल रख सकते हैं, बाकी स्मॉल और @123 या डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद क्या करना होगा, सबसे पहले अब यहाँ पे मैं एजुकेशन की बात कर लेता हूँ। तो एजुकेशन में यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एजुकेशन है। तो यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है या अपीयरिंग है। अगर कंप्लीट है तो पास्ट करेंगे और अगर चल रही है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो आपने जो 10th का बोर्ड है, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है, CBSE है या यूपी बोर्ड है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट मेंशन करने के बाद क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट रहेगा नो, तो वो नो ही हम यहाँ पे रहने देंगे और यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और सेव कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। गो टू होम पे आप क्लिक करेंगे। गो टू होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से कैप्चा मांगा जाएगा और कैप्चा मांगने के बाद यहाँ पे एंटर वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी शो हो जाएंगी। जिस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी वैकेंसी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अब क्या करना है कि जिस भी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है, सारा सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अब सेकंड स्टार्ट हो चुका है कि अब अप्लाई का। यहाँ पे अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं GD में अप्लाई करने वाला हूँ, फॉर्म जो है GD में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस बार क्या कर दिया कि आप 2 ट्रेड में डाल सकते हैं, एक तो ट्रेडमैन में भी डाल सकते हैं, GD में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। पहला ऐसा नहीं था, पहला अगर आपने GD में डाल दिया तो ट्रेडमैन में नहीं डाल सकते, अगर ट्रेडमैन में डाल दिया तो GD में नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से वही रजिस्ट्रेशन का आ गया, जो कंप्लीट हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ है तो वो मैसेज आपको 2 बार देखने को मिलेगा। अगर पहले से कंप्लीट है तो अप्लाई पे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से अगर रजिस्ट्रेशन है उसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अप्लाई जब ओपन करेंगे तो इस कंडीशन से आएगा, अप्लाई पे जाके अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका धर्म आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे क्लासेस यानी श्रेणी, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी इस आएंगी। यहाँ पे जाति लिखा होगा, जैसे अहीर हो गया, लोधी हो गया, यहाँ पे जनरल, अदरवाइज बहुत आते हैं इसमें, इस कैटेगरी से नहीं आएंगे। OBC, जनरल, SC ST इस कैटेगरी से नहीं आएंगे। सीधा जाति लिखा होगा आपका, वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद मेल जो कैटेगरी होगी वो आपकी आ जाएगी, पहले से फॉर्म में फिल होगा, सारा डाटा वो यहाँ पे आ जाएगा। केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है 5 से 10 KB का आपको अपना फोटो यहाँ पे रिसाइज करके अपलोड करना है और यहाँ पे 5 से 10 KB के साइन यहाँ से
5 से 20 KB का फोटो एंड यहाँ पे आपको 5 से 10 KB के साइन अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे साइन और फोटो मैंने अपलोड कर लिया है। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद यहाँ से जैसे मैं हिंदू सेलेक्ट किया हूँ और जाति, इस तरीके से जाति आएगा। यहाँ पे अहीर मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके से आपका जाति आएगा। यहाँ पे ओबीसी और SC ST नहीं आता है आर्मी का फॉर्म में, ज्वाइन इंडियन आर्मी के में। यहाँ से मैं सेव कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आपका एड्रेस का आएगा। तो अगर मकान नंबर है फिल करेंगे, नहीं है तो रहने देंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको BILL करके यानी विलेज, इसके बाद विलेज का नाम, इसके बाद आपको पोस्ट POST करके टाइप कर देना है और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लास्ट में मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे फिर से विलेज, यहाँ पे जो भी आपका शहर लगता है नियरेस्ट वो यहाँ पे फिल कर देना है। स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ब्लॉक फिल करना है, एरिया पिन कोड फिल करना है, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो फिल करना है, फिर डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो फिल करना है। अगर आपका दूसरा एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, नहीं तो आप जो है यहाँ पे टिक मार्क करेंगे यहाँ पे, तो वही जो एड्रेस यहाँ पे फिल किया है वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर दूसरा एड्रेस है परमानेंट अलग है और कंपल्सरी आपका एड्रेस अलग है तो वो दोनों अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई खेल का सर्टिफिकेट है तो वो यस करके मेंशन कर सकते हैं। NCC है तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। मेरे केस में दोनों ही नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। इसके बाद अगर आप एनी आर्मी यहाँ पे, तो अगर आपके माताजी पिताजी कोई भी आर्मी से रिलेटेड हैं तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना है। ये अधिकतम एजुकेशन जो भी है आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर LMB का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो सेलेक्ट करना है, नहीं तो रहने देंगे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं तो GD में ही जो आपकी ड्राइविंग की वैकेंसी है उसके लिए भी आप पात्र हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका एजुकेशन का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन फिल करनी होगी। मैंने यहाँ से 10th एजुकेशन फिल किया। यहाँ पे बोर्ड है जो यहाँ पे स्टेट बोर्ड यानी UP बोर्ड है, कब आपने कंप्लीट किया है वो फिल करना है। फिर रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो 10th का जो डाटा है वो यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा। 10th का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। 10th का डाटा आने के बाद फिर आपको इसके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर ऐड करने होंगे। जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स नहीं, यहाँ पे साइंस आएगा क्योंकि साइंस में ही कंबाइंड होता है 10th में सारा कुछ। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इतने सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे 1 by 1। तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, फिर हिंदी, फिर मैथ, फिर यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है, साइंस और सोशल साइंस। अदर पे जाके आप अगर आपका कोई सब्जेक्ट अलग है तो वो जाके आप नाम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है हिंदी का डाटा भर लिया है कि मैं 76 नंबर 100 में से आया हुआ है। इसके बाद ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो हिंदी का डाटा फिल हो जाएगा। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से ले लेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से हमने ले लिया है और लेने के बाद सारे 1 by 1 मैंने इस कंडीशन से फिल आउट कर लिए। तो यहाँ पे जो है आपके UP बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आर्ट आपका ऐड नहीं होता है क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऐड करने होते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा सेव कंटिन्यू पे। सेव कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एजुकेशन का है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है आपकी एग्जाम सिटी जो है, आप किस सिटी से एग्जाम देना पसंद करेंगे तो 5 चॉइस आपको फिल करनी होंगी अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप जिस भी राज्य की सिटी लेना चाह रहे हैं तो वो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर उस सिटी को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद है, आपका अयोध्या है, बरेली है, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इतने सारे जो सेंटर है सेंटर ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपके होम टाउन के नजदीक है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे सारे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए। पहला आगरा हो गया, दूसरा अलीगढ़, बरेली, मथुरा, मेरठ। इस कंडीशन से आपको सारे 5 चॉइस यहाँ पे आपको देनी होंगी। इसके बाद आपने फॉर्म खुद से भरा है या साइबर कैफे से भरा है वो यहाँ पे टिक आउट करेंगे और आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद क्या है कि सेव नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद फॉर्म का समरी और इंफॉर्मेशन आपका ओपन हो जाएगा, फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। तो सारा यहाँ पे डिटेल्स, आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी,
क्लासेस जो भी है, डिटेल्स, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सारा यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, एड्रेस चेकआउट कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करना है, सारा फॉर्म आपको बहुत ही सही तरीके से आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद अगर कोई करेक्शन है तो यहाँ पे एडिट पे जाके उसे सही कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही है तो पे आपको क्लिक करना होगा, यानी इसकी जो 250 रुपये फीस रखी गई है ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर का, तो वो यहाँ पे जाके आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस सबसे ऊपर दिखाई जाएगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपको पे करना होगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, कोई सा मोबाइल नंबर, कोई सी मेल दे सकते हैं, इससे उसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और एक क्यूआर कोड आएगा, उस पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो है ट्रांजेक्शन आईडी आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती है। अगर आपका फीस सक्सेस नहीं होता है तो इस ट्रांजेक्शन आईडी को नोट करना होता है, क्योंकि जो भी आपका ARO ZRO आप कॉल करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन आईडी मांगते हैं अगर आपका पेमेंट फंसता है तो यहाँ से ओके करेंगे। मेरे केस में फीस सबमिट सही से हो चुका है तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या है कि अब इसका प्रिंट आप कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे अप्लाई यहाँ से देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री, अप्लाई के नीचे हिस्ट्री देखने को मिलेगा। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको PDF, डाउनलोड PDF। तो डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे एक पासवर्ड मांगा जाएगा आपसे कि जो PDF डाउनलोड हुआ है इसमें पासवर्ड। तो इसमें पासवर्ड आपका जो यूजर नेम है वही रहेगा। यूजर नेम क्या होता है, मेल आईडी होती है। तो मेल आईडी जो भी आपने अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर के फॉर्म में दिया है वही यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद इस तरीके से जो है आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। तो ये प्रिंट आउट आपको रखना है, इसी से आपका जो है एडमिट कार्ड आपका निकलेगा। इस पे आपका यूजर नेम मेंशन रहेगा, पासवर्ड है वो आप इसी पे नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये रहा दूसरा जो स्लिप है, ये आपका फीस का स्लिप होता है, तो वो भी आप यहाँ पे निकाल के रख सकते हैं। इसका कोई ये इशू नहीं होता है, इसे रखें या ना रखें इससे कोई नहीं होता है। इस पर रोल नंबर होता है, अगर बाई चांस वो प्रिंट आपका गुम हो जाता है तो 2 निकाल के रखेंगे तो एक न एक फॉर्म आपका रहता है, फॉर्म का प्रिंट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।